गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास। आज हमारा जो विषय 3 है, इतिहास भाग का जो विषय 3 है, बंधुत्व, जाति और वर्ग। कल हम इसको शुरू कर चुके थे। आरंभिक ने हमने देखा था कि 600 से ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य राजनीतिक और सामाजिक युग में परिवर्तन आया, और उस समय जो इतिहासकारों ने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, उसमें एक महाभारत जो ग्रंथ जो 1 लाख श्लोकों से भी अधिक संख्या वाला था, वो महत्वपूर्ण था। और उसी समय विद्वानों ने इन जो बहुत सारी पांडुलिपियाँ इसकी विभिन्न प्रकार की मिली, उसमें 13,000 पृष्ठों की क्या बनाई थी, एक विशेष प्रकार का एक क्या बनाया था, समालोचनात्मक संस्करण बनाया था। इतना हम पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति और वर्ग में आज पढ़ेंगे हम बंधुता एवं विवाह। इसके बहुत सारे नियम थे कि विवाह के और बंधुत्वता के यानी भाईचारे के, और व्यवहार में विभिन्नताएं थी अलग अलग समाजों में। अब हम परिवार के बारे में देखें तो हम बहुधा अधिकांशतम क्या देखते हैं कि परिवार का जो जीवन है वो सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समय के जो परिवार थे वो एक जैसे नहीं थे। परिवार में जितने भी लोग रहते थे उनका आपस में रिश्ता था, क्रियाकलापों में कुछ भिन्नता थी, कार्य करने में कुछ कुछ क्या थे, अलग अलग प्रकार के थे। परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे, एक साथ रहते थे, काम करते थे, अनुष्ठान या यज्ञ आदि होते थे तो भी एक साथ करते थे, और कुछ कार्य अलग से भी करते थे। एक तरह से बड़ा समूह का हिस्सा होता था जो आपस में क्या कहलाते हैं, संबंधी। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे अगर बड़ा समूह, बड़ा परिवार अगर विवाह आदि के समय एक साथ आता है तो वो क्या कहें, हमारे रिलेशन वाले हैं, संबंधी है। उसी तरह उस समय भी था, महाभारत काल के समय भी था। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो संबंधियों को जाति समूह कहा जाता था, कि ये हमारी जाति के हैं, हमारे जाति का समूह है। उसमें सारे संबंधी आते थे, अपने जितने भी रिश्तेदार होते थे वो आते थे। और इसको रक्त संबंध के आधार पर नैसर्गिक यानी महत्वपूर्ण कह सकते हो या अनिवार्य कह सकते हो। इस जाति समूह को रक्त संबंध से युक्त मानते हुए इसको नैसर्गिक मानते थे। और कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि का खून का रिश्ता माना जाता था, किंतु कुछ समाज ऐसा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि हाँ ये ठीक है, हमारे खून के, लेकिन हमारे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी या जाति समूह में नहीं आते हैं। आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती थी, किंतु सामान्य लोग परिवार संबंधों को पुनः निर्मित करना मुश्किल हो जाता था। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधित जो विचार थे उन्होंने प्रस्तुत किया उसके बारे में कि उस समय परिवार थे और आपस में लोग भाईचारे के साथ या बंधुता के साथ रहते थे, उनके खून का रिश्ता होता था, जाति समूह होता था। और इस प्रकार से उस समय के अध्ययन से हम देखते हैं कि लोगों की जो सोच है वो इस प्रकार की थी कि ये हमारे क्या है, खून के रिश्ते हैं। और इसी आधार पर वो आपस में क्या करते थे, क्रियाकलाप करते थे, साथ में मिलकर के कुछ कार्य करते थे और कुछ कार्य अकेले करते थे। और इनके व्यवहार से उनके विचारों पर क्या पड़ता था, प्रभाव पड़ता था। यहाँ बताया गया है कि परिवार और बंधुता के लिए जो कुछ शब्द जो प्रयुक्त हो रहे थे, संस्कृत में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, परिवार के लिए, जाति का, बांधवों के लिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या कहलाते थे, हमारे पूर्वज कुल के रूप में एक ही वंश के कहलाते थे। और यहीं आगे हम पढ़ेंगे कि पितृवंश, जहाँ पिता मुखिया होता था और पिता के पुत्र पौत्र आदि ही करते थे, वहाँ क्या था, पितृवंशात्मक था। और मातृवंशिकता का मतलब क्या है यहाँ पर, जहाँ परंपरा या वंश की जो परंपरा किससे जुड़ी हुई हो, माँ से। ये 2 प्रकार के उस समय हमारे परिवार की स्थितियाँ थी। अब बात करें पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में कि उस समय जो आपस में जो बंधु थे, रिश्तेदार थे, उनमें महाभारत की कहानी देखें तो 2 दल थे, 2 भाग थे तो वो भाई बंधु पांडव और कौरव, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। और दोनों ही दल यानी कि पांडव कहो कौरव कहो, इनका मुख्य वंश क्या था, कुरुवंश था, उससे जुड़े हुए थे। और ये कुरुवंश जो था वो एक जनपद के रूप में था, उस समय कुरु जनपद कहलाता था। और यह संघर्ष जब इन दोनों के बीच हुआ तो उस समय पांडव विजय हुए, क्योंकि जो कौरव थे वो समाप्त हो गए थे, हार गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इन्होंने अपने आप को एक तरह से पितृवंशिक उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को बताया कि हमारा पितृ सत्तात्मक होगा,
यानी कि पिता के बाद पुत्र पौत्र आदि यही वंश चलाएंगे। और पितृवंशिका में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधन है, उसका जो सिंहासन है, उसका राज्य है, उसका शासन है, उसको संभालता था। अधिकतर उस समय जो 6ठी शताब्दी के जितने भी राजवंश हैं वो सभी कैसे थे, पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 6ठी शताब्दी के आसपास के जितने भी शासन करने वाले राजवंश थे वो कैसे थे, पितृवंशिक, यानी कि जहाँ पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधन, उसका सिंहासन, उसका जो शासन था वो संभालते थे इस प्रकार से। और कभी पुत्र न होने पर, कई बार होता था कि उसके पुत्र नहीं है तो उसके बाद क्या होता, उसके भाई के दूसरे उत्तराधिकारी उसको संभालते थे। बंधु बांधव जो हैं उनके भाई बांधव वो करते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त, हम गुप्त काल की बात हम पहले भी कर चुके हैं अभिलेखों में कि प्रभावती गुप्त ने क्या किया था, दान किया था। तो वहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ भी थी कि वहाँ कहीं कहीं पर क्या था, मातृवंशिकता प्रभावी थी। पितृवंशिकता का के प्रति झुकाव शासनों के परिवारों की जो अनूठी बात नहीं थी, क्योंकि सभी जगह ऐसा ही सत्ता थी, पिता के द्वारा पुत्र को, पुत्र के द्वारा उसके पुत्र को। और कई ऋग्वेद के जो कर्मकांड हैं उनके मंत्रों में भी हमें ये उल्लेख प्राप्त होता है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे कि हमारे बाद हमारे पुत्र क्या करें, हमारे शासन को संभालें। आप इस मानचित्र को ध्यान से देखें। ये जो मानचित्र है इसमें कुरु और पांचाल दो राज्यों का विस्तार बताया गया है। कुरु राज्य किसका था, जिसमें कौरव और पांडव थे, और पांचाल में कौन था, पांचाली जो द्रौपदी थी उसके पिता का साम्राज्य था। यहाँ पर इस चित्र में उसी का विस्तार बताया गया है कुरु और पांचाल का। देखा जाए तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, सूरसेन, मत्स्य जनपद, कुरु जनपद, ये सब किस में थे, हस्तिनापुर में। और इधर जो थे शाक्य, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पावा, मल्ल, ये सब भी इसी के क्षेत्र के अंतर्गत फैले हुए थे, कुरु पांचाल के आसपास के क्षेत्र थे। आपको नक्शे भरते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये मानचित्र, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है। अब ऋग्वेद में एक मंत्र बताया गया है जिसमें 1000 ईसा पूर्व इस ग्रंथ में जोड़ा गया है कि विवाह संस्कार के दौरान मंत्र जो है वो पुरोहित पढ़ता है, और हिंदू जो संस्कार है विवाह संस्कार उसमें इन मंत्रों का उपयोग किया जाता है। और उसमें बताया जाता है कि मैं इस विवाह को करके क्या पुत्र प्राप्ति करके अपने यश को बढ़ाऊंगा। जैसे इसमें बताया कि इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम और सौभाग्य इस स्त्री को प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते हैं। और यहाँ पर पिता और पति के ग्रह से उस मंत्र का उल्लेख यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जब भी विवाह का संस्कार होता था तो उसमें मुख्य विवाह का तात्पर्य यही था कि उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की जाए। यहाँ एक उदाहरण और दिया गया है कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव, और पांडव के पुत्र थे अर्जुन आदि, जो 5 पांडव थे वो। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र नेत्रहीन था इसलिए सिंहासन चला नहीं पाया, और जो पांडु है वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। लेकिन बाद में पांडु की मृत्यु हो गई तो उसके जो पुत्र थे वो छोटे थे, लेकिन इन्होंने सत्ता छीन ली उनसे। तो यहाँ ईर्ष्यावश जो ये किया गया आपस में, स्वजनों में क्या हो गई, इस साम्राज्य के कारण लड़ाई हुई आपस में, युद्ध हुआ भयंकर, जो सबसे महान युद्ध माना जाता है। उसमें कई लाखों लोग मारे गए थे। तो यहाँ इसका भी उल्लेख किया गया है। तो आज हमने पढ़ा बांधव, बंधु, परिवारों के बारे में जानकारी और पितृवंशिका व्यवस्था के आदर्श। थैंक यू।